इस कार्यक्रम के प्रायोजक पातारी टैबलेट और सिरप जो दे गुर्दे की पथरी से आराम, नरेंद्र फार्मा आयुर्वेदिक दवाइयों के विक्रेता 199/14 अशोक नगर उदयपुर। मोबाइल 9928423510। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारी विशेष सीरीज नारी शक्ति के 9 किरदार में आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वे अपने आप में अहम हैं। मेवाड़ की बेटी के रूप में माला सुकवाल को हर कोई भले ही जानते हों, लेकिन इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विभिन्न किरदार को निभाते हुए देश को एक अलग ही पहचान दी है, या यूं कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्होंने महिला शक्ति का एक अलग ही परिचय दिया है। नारी शक्ति के किरदार में आज माला सुकवाल की उस हर गतिविधि को हम शामिल करने जा रहे हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ी हैं। माला सुकवाल वर्तमान में उत्तर पश्चिमी रेलवे में सेवारत भी हैं। उनकी राजकीय सेवाओं के साथ साथ उन्होंने इस रेलवे बोर्ड को स्पोर्ट्स में एक नया नाम दिया है, खेलों के साथ साथ अपने करियर निर्माण को किया है। इन सभी बातों को लेकर हम जुड़ रहे हैं माला सुकवाल। सबसे पहले तो महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और स्ट्रॉन्ग वुमन का ये सफर किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से स्ट्रॉन्ग वुमन बनने का ताज भी मिला, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और स्ट्रॉन्ग वुमन की कहानी एक महिला से ही शुरू होती है, एक बच्ची से ही शुरू होती है, और एक बच्ची ही है जो आज एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में आई है। पर उसके लिए निरंतर मेहनत की है, प्रयास किए हैं और एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य पर ही चलती रही, तो आज ये मुकाम हासिल किया है कि आप भी मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन के नाम से बुला रहे हैं। दोस्तों, जिस माला सुकवाल की हम बात कर रहे हैं, एक एक मोती से ही एक माला तैयार होती है और इसका श्रेय जाता है माला जी की माता जी को, जिन्होंने एक कठिन परिश्रम के साथ एक कठिन वक्त में इस माला सुकवाल को सहयोग दिया और इसी की बदौलत मेवाड़ की इस लड़की ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में परचम फहराया। माला जी से और कुछ बातें कर लेते हैं। रेलवे में वो दौर भी था जब मीडिया के जरिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जरिए पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को अप्रोच की जा रही थी, जरूरत बताई जा रही थी कि इनको जॉब दिया जाए। उस वक्त में जब माला सुकवाल सेलेक्ट होकर आती है और उत्तर पश्चिमी रेलवे में आज भी बखूबी ड्यूटी निभाती हैं। रेलवे में एक महिला के इस तरह से ड्यूटी करते हुए किस तरह का गर्व महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात तो है क्या चुनौती रहती है? उत्तर पश्चिमी रेलवे में मुझे टीसी में मेरी इनिशियल भर्ती हुई थी और फिलहाल मैं डिप्टी सीटीआई के पद पर कार्यरत हूँ। और वास्तव में ये कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मैं सीधे पैसेंजर के संपर्क में रहती हूँ। हमारा काम पब्लिक डीलिंग का है, तो यात्रियों से सीधा पब्लिक डीलिंग है, तो अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो रेलवे की छवि अच्छी बनती है, और अगर हमारा व्यवहार खराब होगा या रूटली होगा तो रेलवे की छवि को भी नुकसान होगा। तो वास्तव में ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, पर जब आप ड्यूटी पे होंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में, और जो भी पैसेंजर आपसे बात पूछें या जो भी किसी यात्री की समस्या है उसको लेके आपको पॉजिटिवली उसका समाधान करना होता है। तो ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, जब ये टीटी के तौर पे पहुंचती है माला सुकवाल तो हड़कंप तो मचता है कि टीटी आ गई, महिला टीटी आ गई। हाँ, थोड़ा रहता है कभी कभी थोड़ा ये, हालांकि टीटी एक जनरली जब हम मतलब मुझे कभी कुछ बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि टीटी जैसे ही आते ट्रेन में तो सब लोग ये कि अरे टिकट चेक करने वाले आ गए, तो थोड़ा एक वो सच्चे इसे ये कह दे कि लोग अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि हाँ उन्हें टिकट पूछने वाले हैं। पर जहाँ तक एक मैं महिला टीटी की बात करूँ तो वास्तव में कई लोग खुश होते हैं ये सारी चीज़ देख के, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है ट्रेन में, और महिलाएं विशेषकर ज़्यादा खुश होती हैं।
कई बार गांव की महिलाएं सफ़र करती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि अरे बोले टीटी बाबूजी हो आप, टीटी बाबूजी, मतलब उनको अच्छा लगता है। वैसे जो रेलवे के नियम है उसके अनुसार जो व्यक्ति बिना टिकट पाया जाता है उसका चालान बनता है। कुछ बहाने भी मिलते होंगे टिकट को लेकर के? हाँ, टिकट को लेके कुछ बहाने भी मिल जाते हैं। कई कोई समस्या होती है, किसी को जल्दी है तो क्योंकि पर जैसा कि आजकल हम सब जानते हैं और सोशल मीडिया, इंटरनेट और इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति नियम जानता है कि अगर वो बिना टिकट के ट्रेन में प्रवेश करेगा तो उसको किराया प्लस 250 रुपये पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। तो जनरली तो जो यात्री हैं वो भी अवेयर हैं इस चीज़ को। तो अगर किसी को जाना ही है और कोई मजबूरी में ही चढ़ जाता है तो वो ये पहले से ही मान के चलता है कि ठीक है, अगर टिकट नहीं है तो इतने का टिकट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन रेलवे में ड्यूटी के दौरान की कुछ तस्वीरों पे भी नजर डाल देते हैं। कहाँ जाना हो रहा है आपका? हमारा झुंझुनू। अच्छा, महिला दिवस के इस अवसर पर हम अलग अलग लोगों को देखते हैं। महिला टीटी जिस तरह से आपके पास आते हैं, आपकी टिकट चेकिंग होती है, इस तरह की चैलेंजिंग जॉब को लेकर के क्या कहना है आपका? ठीक है, जॉब होती है। महिला किसी जेंट्स से कम थोड़ी है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया कर रहे हैं। महिला को भी तो आगे आने चाहिए ना, सारे कामों में तो बढ़िया कर रहे हैं, हमें बढ़िया फील हो रहा है। इसीलिए माला सुकवाल को स्ट्रॉन्ग वुमन कहा जा रहा है। रेलवे की इन तस्वीरों को देखते हैं तो हम आधुनिक समाज की उस महिला की बात भी करते हैं कि आज महिला पुरुष से किसी भी मायने में कम नहीं है। बात बढ़ाते हैं आगे। अब जो दौर चल रहा है, किस तरह की अभी रेलवे के द्वारा भी खेल में प्रतियोगिताएं रहती है? हमारी रेलवे बहुत सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स के लिए। अभी जो वर्ष 2015 में रेलवे ने एक COE स्कीम निकाली है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। उसके तहत जो खिलाड़ी रेलवे को मेडल देते हैं, पदक देते हैं, उन्हें 330 दिन की विशेष छुट्टियां दी जाती है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब कहा जाए कि खेल और रेलवे, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। आप जिस कंपटीशन के लिए जाती थी, एक कोच के अंडर में जाना पड़ता था। आज वक्त बदल गया है, खुद भी कोच के रूप में कहीं कहीं देखी जाती हैं। कैसा गर्व महसूस होता है? वास्तव में ये तो बहुत गर्व का विषय होता है, पर मुझे लगता है खेलने से ज़्यादा कोचिंग देना मुश्किल है जी। क्योंकि खिलाड़ी जब खेलता है, सब खिलाड़ियों का अपना अलग कोई तरीका होता है स्पोर्ट्स का। सबकी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होती है और कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ क्योंकि जो सबका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है और उसी के अनुसार खिलाड़ी अपने आप को ढालता है। तो किसी को जज करना और कोचिंग देना वास्तव में बहुत ही मुश्किल काम है। पर पिछले 1 वर्ष से मुझे ये सम्मान मिला है भारतीय रेल की तरफ से कि मुझे पावर लिफ्टिंग की महिला कोच के रूप में चुना गया है। और हम एक महीना हमारा साल में 2-3 बार ऐसे कैंप लगते हैं जहाँ पर कि पूरे भारत से जो कि बेस्ट, जो 18 रेलवेज़ के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं, 18 रेलवे में से जो फर्स्ट 3 पोजीशन में आते हैं, उनके साथ रहने का मौका मिलता है। लड़कियों के साथ में वो प्रैक्टिस करती है, कुछ जो अच्छा उनसे मुझे भी सीखने को मिलता है। मैं बतौर कोच वहाँ बैठती हूँ, बट फिर भी मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे जिन कोचेस से मैंने भी कभी रेलवे में ट्रेनिंग ली थी, वो कोचेस भी हमारे साथ रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। तो देखिए, सम्मान की बात चली है और रेलवे के द्वारा माला सुकवाल को सम्मान दिया गया है, तो ऐसे में अभी तक के जो मेडल रहे हैं उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में जो मेडल आप देख रहे हैं, अगर मैं इसका वजन बताऊं तो करीब 10 किलो से ज़्यादा का ये वजन है। और माला जी से ही जान लेते हैं ये क्या क्या मेडल है। माला जी, थोड़ा बता दीजिए लोगों को। ये 2007 का कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का मेडल है, जो कि न्यूजीलैंड में जीता था। ऐसे 4 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल मैंने 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल मैंने जीता था।
इसके अलावा उदयपुर में 2016 में इंटरनेशनल एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और ये ओवरऑल सिल्वर मेडल मैंने ओपन कैटेगरी में जीता था। और फेडरेशन कप का है, ये ऑल इंडिया इंटर रेलवे का है 2018-19 का, तो काफ़ी सारे मेडल्स हैं। कुल मिला के ये कि दोस्तों मैं तो एक एक मेडल को बस आंखों की इस निगाह से देख पा रहा हूँ, इसको पाने के लिए कई अचीवमेंट लगाने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो मेडल आप देख रहे हैं, ये एक शॉर्ट में अगर बात करें तो यही कहना होगा कि ये बिना डेडिकेशन के नहीं मिल सकते हैं। माला सुकवाल की वो मेहनत साफ इसमें देखने को मिलती है, इसीलिए मेवाड़ की इस लड़की को आज स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पर देखा जाता है। नारी शक्ति की बात होती है और महिला दिवस पर विशेष सीरीज की बात होती है, तो ऐसे में एक माला को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसको जानने के लिए हम माला जी की माता जी से बात करेंगे। हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, आखिर इस माला को बुनने में किस तरह का वक्त लगा, किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, एक एक मोती से माला पिरो कर तैयार की जाती। जैन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अपने ठाकुर जी की माला जो होती है उसमें 108 मोती जो होते हैं, उसी तरीके से मेरे ठाकुर जी ने मुझे एक एक मोती करके जो इस एक कन्या के रूप में इस माला को मुझे प्रदान दान जो मेरे को किया, तो मेरा जीवन इस बच्ची की वजह से मेरा जीवन भी सफल हुआ और मैं कामयाब हुई हूँ। और मैं जो इसके पीछे जो मेरा मतलब इसने कहा था कि माँ मुझे ये काम मतलब इस काम में मैं करना चाहती हूँ, तो आपका क्या है, तो मैंने कभी मैं पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने हमेशा इसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है और मैं इससे आगे मैं खड़ी रही कि नहीं तेरे को ये चीज़ यूँ नहीं, ये यूँ करना है, ऐसे करके मैं कहना चाहती हूँ सारी लड़कियों को अगर अपनी माताएं अगर ऐसी माला जैसी अगर माला बनाना चाहे तो अपने ऑल ओवर इंडिया या अपन पूरा मतलब उसमें कितनी मालाएं बन जाएगी, ऐसी एक माला जैसी ठाकुर जी की कितनी मालाएं बन जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चियाँ भी अगर मन लगा के माँ बाप का अगर नाम रोशन करना चाहे, मेहनत करना चाहे, तो वो हर लड़की माला 108 मणियों की जो माला बन सकती है। मेरा नाम राघव शर्मा है और मैं मम्मा के इनाम देख के बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। मम्मा आगे बढ़ते रहें और फिर मैं भी मम्मा के जैसा बड़ा पावर लिफ्टर बनूँ।